कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने घर की दो चीज़ें, कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना बतानी चाहिए। आपको थोड़ा गंभीरता से काम लेनी चाहिए। तो उसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो दो चीज़ क्या है जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। उससे हमारा फ़ायदा नहीं होता है, उल्टे ही हमारा नुकसान होता है। सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, अपने घर की लक्ष्मी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। हम कितना कमाते हैं, हमारे हस्बैंड कितने करोड़पति हैं, हम कितने बड़े ज़मींदार हैं और हम कितना पैसा रखे हैं, हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, ये सब किसी दूसरे को जना के कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, जो अपना है थोड़ा बहुत तो उससे खुश होगा, लेकिन लोग खुश नहीं होते हैं। ऊपर से थोड़ा बहुत हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, खुश होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आदमी खुश तो उससे नहीं होता। और आपके ऊपर लोगों को ना गुस्सा जैसे आने लगता है, आपको देख के लोग चिढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए और आपके जैसे नज़र भी लोग लगा देते हैं। तो कभी भी अपने घर में आपके पास क्या है क्या नहीं है किसी के साथ शेयर मत कीजिए। कितना में आप हैं, कितने पानी में हैं, वो चीज़ लोगों को मत बताइए। देखिए, धन दिखाने से नहीं दिखता है। जब वो समय आएगा तो वो अपनी अपना आपको देख के ही लोग समझ जाएगा कि आप कैसे हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है। ये सब चीज़ें बाहर जाके बड़प्पन दिखाने से, बहुत ज़्यादा अधिक बोलने से, लोगों को बताने से, उससे मतलब आपका फ़ायदा तो नहीं होता है। और लोग बोलेंगे कि देखो कैसे फेंक रहा है, देखो कैसे फेंक रही है, हाँक रही है, कितने डींगे हाँक रही हैं। तो इसीलिए ना, आपके पास 9 बीघा पुदीना है तो उससे लोगों को क्या लेना देना है। तो इसीलिए कभी अपना तारीफ़ बेकार का मत कीजिए, जो कि आपके लिए सही नहीं है। एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब तक कोई आपसे पूछे ना कि आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, किस रैंक पे हैं, कितना कमाते हैं, क्या पेमेंट उनका है, सैलरी है, तब तक आपको ना जैसे बड़ाई नहीं करनी चाहिए। वो तारीफ़ करने से आपका फ़ायदा नहीं होता। लोग पीठ पीछे हंसते हैं कि देखो कैसे मतलब ऐसे हाँक रही है। तो इसीलिए कभी किसी से मत बताइए जब तक आपसे कोई पूछे ना कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। एक लेडीज़ है ना कि जैसे वो बाहर निकलते ही 2-4 लेडीज़ रहती हैं, उसमें लगती हैं तारीफ़ करने। अरे हमारे हस्बैंड तो IAS ऑफिसर है, हमारे तो कलेक्टर हैं, हमारे तो यहाँ रेलवे में ऑफिसर हैं, तो ये हैं वो। ये सब नहीं बतानी चाहिए। बहुत छोटे सोच वाले लोग ना ऐसे हाँकते चलते हैं, अपना तारीफ़ करते चलते हैं, लेकिन बड़े जो विचार उच्च विचार के लोग हैं ना, ये सब चीज़ें बताते नहीं चलते हैं। वो और भी ज़्यादा झुके हुए होते हैं। आपको मालूम है ना कि एक फला हुआ पेड़ जो है और टाइट नहीं होता और वो झुकने लगता है। इसीलिए ज़्यादा शिक्षित आदमी ना झुक कर रहता है, निवरता उसके अंदर रहती है, एकदम मतलब लूज रहते हैं। देखने में आपको विनम्र स्वभाव के, जो बोलते हैं ना एकदम सुशील विनम्र स्वभाव के होते हैं। तो इसीलिए कभी हमें अपने घर की तारीफ़ बेकार की बाहर नहीं करनी चाहिए जब तक कोई पूछे ना। जब तक जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप एक साड़ी पहनी है, कोई पूछता नहीं है कि कहाँ से लिए, कैसा है, बहुत सुंदर है, कितने का पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप बताते चल रहे हैं कि अरे हाँ देखिए ना, मैं तो 10,000 की आज साड़ी पहनी हूँ, ये साड़ी तो मैं कल ही ली, 20,000 की है मेरी साड़ी। इससे लोगों को क्या लेना देना है आपसे। तो थोड़ा सा चुप रहिए ना, गंभीर रहिए ना। धन दिखाने से नहीं दिखता है। देखिए, मैं कई वीडियोज में बता चुकी हूँ, आप कितने पानी में है ना, वो लोग आपको देखकर ही समझ लेगा।
सोच लेगा। इसीलिए कभी अपनी तारीफ अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू मत बनिए, उससे और हस्बैंड का इंसल्ट होता है। लेडीज़ें ग्रुप में जाकर साड़ी गहना और मेकअप की ही इतनी तारीफ में लग जाती हैं कि वो हस्बैंड का भी लोग मतलब ये बुराई करते हैं, और उनका खुद का तो जो होता है सो तो होता ही है। तो इसीलिए जब तक कोई पूछे ना, आप अपना मुंह मत खोलिए। और आपके पास क्या पैसा रखी हैं, क्या खरीदने वाली हैं, क्या लेने वाली हैं, वो दूसरे को बता के कुछ फ़ायदा नहीं है। लोग नज़र लगा देते हैं, और नज़र आपको मालूम है ना कितना जल्द लग जाता है। हंसते खेलते परिवार को भी नज़र लगते देर नहीं लगती। तो इसीलिए थोड़ा सा गंभीर रहिए, समझदारी से रहिए। जो बोलते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाला कार्य हमें नहीं करनी है कि थोड़ा सा धन आया नहीं, लक्ष्मी जी आई नहीं कि हम तो कूदने लगे। अरे अब तो हम हवा में उड़ेंगे, हम तो ज़मीन के ऊपर रहेंगे ही नहीं, हम तो किसी को पहचानेंगे नहीं। लोगों को तो ऐसा बोल देंगे कि अरे हम तो इतने लाख के कार पे चल रहे हैं, इतने हज़ार की हम साड़ी पहने हैं। तो ये अच्छा है? बताइए, ये कौन सा मतलब अच्छा स्वभाव है? ये कौन सा उच्च विचार वाले कार्य आप कर रही हैं? ये सब कार्य आपको एकदम छोड़ देनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम कि अपने घर की लक्ष्मी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है? भोजन। भोजन आप क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं, कितना में रहती हैं, नमक रोटी खाती हैं कि मिर्ची से खा लेती हैं, कि सूखी रोटी खाती हैं, कि आप मतलब दिन रात पनीर और फ्राई खा रही हैं, लोगों को बता के फ़ायदा नहीं है। हम क्या खाते हैं कि हम उपवास अपने घर में सो जाते हैं, हमें किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई जानने का रुचि ना दिखाए, जानने में इंटरेस्ट ना दिखाए, तब तक हमें ये सब चीज़ें बाहर नहीं बहसनी चाहिए। जो बोलते हैं ना तारीफ, बड़प्पन जो दिखाने लगते हैं ना कि इतना खा जाते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, इतना महीना में हमारा लग जाता है, ये सब बातें बोल के क्या दिखाना चाह रही हैं? उससे ना कोई आपको 1 रुपया देने आएगा, ना आप किसी का 1 रुपये का मदद कर रही हैं, तो उससे लोग और जलेगा, आपके ऊपर गुस्सा करता है। तो इसीलिए ये सब बातें बाहर आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए समय जो है हमेशा, जैसे एक कहावत कहा जाता है कि सब दिन रहत न एक समाना। समय जो है हमेशा मतलब बदलते रहता है, आपके हिसाब से समय नहीं चलता, और भगवान भी आपके हिसाब से नहीं चलते हैं। वो कब कैसा दिन ला देंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्षण भर में आजकल ज़िंदगी कैसे मोड़ ले रही है, समय कैसे बदल रहा है। आजकल तो और भी ज़माना ख़राब होते जा रहा है, सेकंडों में क्या हो जा रहा है, क्या से क्या हो जा रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। आज ऐसा तो कल कैसा। इसलिए लक्ष्मी हो या घर के और भी चीज़ हो, आपको एकदम गंभीरता के साथ, समझदारी के साथ चुप रहने की आदत डालनी चाहिए। ज़्यादा बाहर जाके हवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांत रहिए, समझदारी से काम लीजिए, और भोजन वगैरह भी इतने हिसाब से चलाइए कि कभी किसी के मतलब आपके पति को कभी कहीं जाकर 1 पैसा मांगने की ज़रूरत ना पड़े। एकदम वैसी वाली पत्नी बनिए, जितना में है जो ही हम इतने अच्छे से अपने घर को रखेंगे कि हमारे पति को 1 फुट्टी कौड़ी तक किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। आज हम बाही में लोगों के घर, उनके घर आज पनीर बना है तो आज हमारे घर पनीर नहीं बनेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नहीं, उनका हमें जो है देखा देखी नहीं करनी है। उनके ठीक है वो बना खा लिए, हमें अपना जेब भी, पॉकेट भी चेक करना है कि आज हम पनीर खा लेंगे तो कल नमक रोटी खाने के लायक भी रहेंगे कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, आज खानी है तो कल की चिंता भी हमें करनी चाहिए। दूसरों के बोलती हूँ, मैं कई वीडियोज में बता चुकी हूँ कि देखा देखी में मत जाइए। जितनी भी पत्नियाँ हैं या जितने भी पति हैं, कभी भी देखा देखी में आपको नहीं जानी चाहिए। देखा देखी करने से ना हम रोड पर आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए वो अपने भाग्य का खा रहे हैं, आप अपने भाग्य का खाइए। आदमी सोचता है ना कि ये कुछ करते नहीं है, कोई ऐसे पुण्य प्रताप नहीं करते, लेकिन फिर भी ये कैसे ऐसे रह रहे हैं। आपके मन में चलता है कि वो लोग तो ऐसा कुछ करते भी नहीं है, कोई पुण्य प्रताप नहीं करते, ऐसे बिहेव करते हैं, फिर भी कैसे लक्ष्मी उनके घर में है। तो देखिए, आज के पुण्य प्रताप और आज के दान उपदान से कुछ नहीं होता। कौन जानता है, वो पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए हमें उनका देखा देखी नहीं करनी चाहिए। हम कितने में हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आपको सोचनी चाहिए।
एक चीज़ और बता देती हूँ, पत्नियाँ बोलती हैं कि दीदी आप बोलते हैं कि कम खर्चे में घर चलाइए, और हमारे जो पति हैं पैसा देते ही नहीं है, पति ही घर चलाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चलाइए, लेकिन वो पति के ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। घर का भी आपको खर्चा और सब कुछ लेकर चलना पड़ता है, ध्यान देनी पड़ती है किस बच्चे का क्या चीज़ मतलब कम है, क्या खरीदना है, क्या लेना देना है, कौन से रिश्तेदार को क्या करना है। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हस्बैंड लेकर जब चल रहे हैं तो आपका बर्डन तो बढ़ते जा रहा है ना। तो अच्छी बात है, बहुत सारे हस्बैंड है कि पत्नी पे विश्वास नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए। देखिए आजकल की पत्नियाँ उतनी बुरी नहीं हैं, वो सोचती हैं अपने भविष्य का थोड़ा सा चिंता तो वो ज़रूर करती हैं। तो आपको पैसा देनी चाहिए घर चलाने के लिए, उसके ऊपर जिम्मेदारी दीजिए। किसी को जिम्मेदारी जब दिया जाता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है ना, वो आदमी और भी जिम्मेदार बनता है, और भी ज़्यादा वो समझदार बनता है। तो अब पहले ही पति लोग सोच लेते हैं कि इसको दूंगा तो ये पैसे को ऐसे मतलब व्यर्थ गंवा देगी, वेस्ट कर देगी, तो ये तो गलत है। जब वो आपकी अर्धांगिनी है तो आपको देना चाहिए पैसा। देंगे नहीं तो कैसे घर चलाएगी, बच्चों के डिमांड को कैसे पूरा करेगी। नहीं पूरा देना चाहते हैं तो कुछ पैसे तो पत्नी के हाथ में दीजिए, वो आपकी पत्नी है। ऐसा क्यों नहीं सोचते हर पति, सिर्फ पत्नियां ही मतलब सहे और पति जो है अपना वाली करते रहें, तो ये तो गलत है। तो इसीलिए अपनी पत्नी को भी थोड़ा बहुत तो पैसा रुपया देते रहिए, जहाँ उसको ज़रूरत वाली चीज़ें वो खरीदेगी। कि पत्नियों का मतलब कमेंट आता है कि दीदी हमारे पति बिल्कुल पैसा हमारे हाथ में नहीं देते, तो हम कैसे समझदारी से घर चलाएंगे, सब कुछ वही करते हैं। और बहुत सारे मतलब पति हैं कि फालतू भी खर्च करते हैं, तो नहीं करनी चाहिए। देखिए पैसे को ना व्यर्थ मत गवाइए, पैसा बहुत बहुमूल्य चीज़ है, ये सबके पास टिकता नहीं है। आप ज़्यादा हलचल करेंगे ना तो लक्ष्मी तुरंत निकल के चली जाती हैं, देर नहीं लगता, आती भी जितनी स्पीड में उतनी स्पीड में चली जाती हैं। तो कभी हमें घमंड नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। समझदारी से पैसे को आज आया है तो उसको बचा के रखिए, आगे भविष्य में आपके काम में आएगा पैसा। ये ना कि आज आया तो खूब खा लिए, पी लिए, उड़ा लिए और कल ख़त्म हो गया तो मांगने चल दिए। ये कहाँ का नियम है बताइए। तो इसीलिए पति ही अगर खर्च कर रहे हैं, आपको नहीं अपनी पत्नी पर भरोसा है, विश्वास है, तो पैसे को व्यर्थ मत गंवाइए। क्योंकि आप लोग की पत्नियां जो हैं मतलब उनका कमेंट आता है कि हमारे पति जो है बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। तो देखिए मानते हैं कि पति ही कमाते हैं, हर घर में पत्नियां नहीं कमाती हैं, बहुत सारी पत्नियां भी जॉब करती हैं, लेकिन कई पत्नियां जो नहीं करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कमाते हैं तो हम उड़ाएंगे, हम वेस्ट करेंगे, तो कैसे आपका जीवन सुखमय बीतेगा। पति ही कर रहे हैं तो उसको संचय करके चलिए, समझदारी से खर्च कीजिए, कंजूसी नहीं करनी है, लेकिन भविष्य के लिए भी पैसा, बच्चों के लिए, आगे के लिए। क्योंकि कब आपके घर परेशानी आ जाएगी वो बताकर नहीं आती है, कब आ जाएगी, कब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी तो किसके सामने जाइएगा, किसके सामने हाथ फैलाने जाइएगा। तो खर्च कीजिए, सब कुछ लेकर चलना है, लेकिन फिर भी पैसे को थोड़ा सा बचा कर खर्च कीजिए। मैं बहुत बार ये बातें समझा चुकी हूँ, तब आपकी आंखें खुलेगी कि पैसा जो है समय पे कितना साथ देता है। हम जो अभी पैसा आया और मार्केटिंग कर लेते हैं, कुछ खरीद कर लेके आ जाते हैं गहना वगैरह, तो तुरंत काम में नहीं आएगा। गहना भी बेचने अगर जाइएगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन अगर पैसा आपके पास रहेगा ना तो आप बहुत चालाकी से हर कार्य कर लीजिएगा। किसी भी मुसीबत में आप बहुत इजीली अपना कार्य कर लीजिएगा। लेकिन वही गहना खरीद लेते हैं तो उससे काम तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा। तो इसलिए कपड़ा और गहने में ज़्यादा पैसा को वेस्ट मत कीजिए। और ये दो चीज़ें कभी किसी के साथ बहुत अधिक शेयर मत कीजिए। पहला भोजन कि हम क्या खाते हैं पीते हैं, और दूसरा आपके पास कितना धन है। दुनिया को जनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचता, हर आदमी आपके लिए आपकी भलाई नहीं सोचता। कब किसकी नज़र लग जाएगी कोई नहीं जानता। तो यही तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।